दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी। आप ऊपर वाले कमरे में चले जाओ या मेरे बेटे को डिस्टर्ब करते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हर बीमारी का इलाज सिर्फ दवा नहीं होती बेटा, कभी कभी अपनों का साथ दवा से ज्यादा असर करता है। महेश जी का पारिवारिक डॉक्टर उनके बेटे अतुल से बोला, डॉक्टर अंकल, हम सब हैं तो पापा के साथ। फिर भी जाने क्यों पापा गुमसुम रहते हैं। अतुल बोला, बेटा, जीवन साथी की जरूरत जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में होती है, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान अपने सुख दुख बांट सकता है। उससे उम्र के ऐसे मोड़ पर जीवन साथी का बिछड़ना सहन नहीं कर पा रहे महेश जी, इसलिए अकेले पड़ गए हैं और यही अकेलापन इनकी बीमारी की वजह है। डॉक्टर बोले, अंकल, जितना वक्त हम दे सकते हैं उतना दे रहे हैं, बाकी हमारी भी वो अपनी मजबूरियां हैं, नौकरी है, बच्चों की पढ़ाई है। तभी वह अतुल की पत्नी रीसा आकर बोली, बेटा रीसा, बेटा अतुल, मैं तुम्हारे पापा मम्मी का तब से डॉक्टर हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। बचपन में तुम जब भी बीमार पड़ते थे तब अपने पापा को एक पल को नहीं छोड़ते थे। कितने कितने दिन वह तुम्हारे सिरहाने बैठे रहते, रातों को तुम्हें गोद में ले घूमते रहते। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम सब छोड़ सिर्फ अपने पापा का ध्यान रखो, पर उनका अकेलापन समझो, बाकी तुम खुद समझदार हो। डॉक्टर ये बोल चले गए। पीछे अतुल सोच में पड़ गया। सच ही तो कह रहे डॉक्टर अंकल, ऐसा ही तो था। मैं रीसा, मैं चाहता हूँ पापा के अकेलेपन की बीमारी को कुछ हद तक काम कर सकूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? थोड़ी देर बाद वो पत्नी से बोला, क्यों नहीं अतुल, आखिर मैं भी साथी हूँ। पापा पहले की तरह हंसते नजर आए। वह जिंदगी को भरपूर जीने वाले इंसान हैं, पर माँ के बाद मानो जीना भूल गए हैं। रीसा बोली, हाँ रीसा, इसके लिए हमें कुछ करना होगा जिससे वह अपने गम से बाहर आए। अतुल बोला, दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। पापा, मैं सोच रही हूँ आपका कमरा नीचे शिफ्ट कर दूँ। कुछ दिन बाद रीसा महेश जी के कमरे में आ बोली, बेटा तुम ऑफिस नहीं गए अभी तक और कमरा क्यों शिफ्ट करना, या दिक्कत है क्या कोई? महेश जी बोले, वो क्या है ना कि पापा आदित्य को नीचे पढ़ने में दिक्कत होती है, किसी के आने पर डिस्टर्ब होता है उसे, इसलिए सोच रही थी ये कमरा उसे दे दूं और आपको उसका कमरा। रीसा ध्यान से महेश जी को देखते हुए बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। महेश जी बूझे स्वर में बोले, रीसा समझ रही थी पापा का कमरा छोड़ने का मन नहीं है, आखिर इसमें उनकी माँ के साथ यादें जो है। ठीक है पापा, आप आराम कीजिए, मैं वह कमरा आपके लिए तैयार करवाती हूँ। आज छुट्टी ली है मैंने तो ये काम निपटा लूँ। रीसा ये बोल चली गई। पीछे महेश जी पत्नी की तस्वीर निहारने लगे। देख रही हो अतुल की माँ, तुम्हें लगता था तुम्हारे बेटा बहू लाखों में एक है, पर वो भी बाकियों की तरह ही निकले। वह दुखी हो बोले, दादू, मैं आज से आपके रूम में रहूंगा, मम्मा ने बोला है।
देर बाद उनका पोता आदित्य स्कूल से आ बोला, हाँ बेटा। अपनी आंखों के कोरों पर आए आंसू पोंछते हुए महेश जी बोले, चलिए पापा। अपने नए कमरे में थोड़ी देर बाद रीसा उन्हें सहारा दे नीचे ले गई। कमरे में जा महेश जी हैरान रह गए। वहाँ उनकी और उनकी पत्नी की तस्वीर लगी थी। वहाँ उनके आराम की हर चीज मौजूद थी। उनकी आंखें भर आई। क्या हुआ पापा, कमरा अच्छा नहीं लगा क्या? तभी वहाँ अतुल आकर बोला, नहीं कमरा अच्छा है, पर तुम इस समय मेरे कमरे में कैसे? महेश जी बिस्तर पर बैठते हुए बोले, वह पापा समोसे लाया था, आपकी पसंद के समोसा आज की चाय आपके कमरे में ही पी ली जाए। अतुल बोला, इतने घरेलू चाय का चाय और समोसे ले आ गई, जिसे अतुल ही चाय बनाकर लाने को बोलकर आया था। महेश जी कुछ बोले नहीं, पर उनकी आंखों में चमक आ गई। आदित्य भी नीचे आ गया। सबने साथ बैठ चाय पी। काफी दिनों बाद आज महेश जी के कमरे में रौनक थी। उनका कमरा ऊपर था, तो अतुल रात को ही वहां जाता था। कुछ दिन रोज शाम की चाय महेश जी के कमरे में पी जाती। महेश जी से रीसा, आदित्य और अतुल खूब बातें करते। धीरे धीरे उनके चेहरे पर रौनक लौटने लगी। उनकी तबीयत में भी सुधार होने लगा। अब तो वो रात का खाना और सुबह का नाश्ता दोबारा परिवार के साथ करने लगे। चलिए पापा, आज पार्क चलते हैं। छुट्टी वाले दिन अतुल महेश जी को पार्क ले गया। बहुत दिनों बाद खुली हवा में आए थे महेश जी। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। शरीर भी तरोताजा सा महसूस हो रहा था। अब तो हर छुट्टी पर अतुल कभी महेश जी को पार्क ले जाता, कभी सभी साथ घूमने निकल जाते। घर में कोई भी आता तो महेश जी भी उससे बोलते बतियाते, वरना ऊपर रहने के कारण आधे रिश्तेदार बिन मिले चले जाते थे। नीचे आने के 2 महीने बाद ही महेश जी तंदुरुस्त हो गए। अब तो वो आदित्य के साथ बाहर भी खेलते थे। अरे वाह महेश, तुम तो पहले से ज्यादा हष्ट पुष्ट लगने लगे हो। अब लगता है मेरी दवाई असर कर गई। एक दिन आदित्य के साथ महेश जी को बॉल से खेलते रही। उनका डॉक्टर आ बोला, ये तेरी दवाई का असर नहीं है डॉक्टर, ये तो मेरे बच्चों के प्यार का असर है। महेश जी हंसकर बोले, डॉक्टर, जब बहू ने मुझे नीचे का कमरा दिया था तब एक बार तो लगा था मैं बच्चों के लिए बेकार हो गया। अब इसलिए मुझसे मेरा कमरा भी छीना जा रहा है। पर बाद में एहसास हुआ ये तो मेरे बच्चों का प्यार है, वो मुझे अकेलेपन से दूर रखने को नीचे लाए थे, जिससे मैं घर में सबसे घुलूं मिलूं। मेरे बच्चे मेरे पास रहे। सच बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं जो मुझे ऐसे बच्चे मिले। महेश जी नम आंखों से बोले, पापा आपके नीचे आ जाने से हमें भी तो आपका साथ और आशीर्वाद पहले से ज्यादा मिल रहा है। तभी रीसा वहाँ चाय लाती हुई बोली, हाँ, और आदित्य को भी एक दोस्त मिल गया। साथ ही हम निश्चित हो ऑफिस जाते हैं। अतुल भी वहाँ आ बोला,